सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। हमारे आध्यात्मिक पथ के पथ प्रदर्शक गुरु जी, संत गुरुजन, आए हुए सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, हमारे संत गुरुजनों ने किसी पहलू पर चिंतन प्रस्तुत करने के लिए शेष नहीं रखा है, लेकिन हीरा जो होता है वो हीरे में 52 पहलू होते हैं और वो 52 पहलू जब चमकदार होते हैं तभी उसका नाम हीरा रखा गया है, क्योंकि वो चमकता है। तो आइए हम भी आपके बीच में कुछ देर निवेदन कर रहे हैं। साहिब कबीर की एक रमैनी की एक लाइन है। साहिब ने कहा, सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारक मार्ग लावे। कहते हैं वही मित्र है, वही बंधु है, वही सखा है, वही दोस्त है जो कुमार्ग से चलते हुए कुमार्ग से सुमार्ग में लगाए, उसको क्या कहते हैं? मित्र कहते हैं। बंधुओं, हमारे जीवन में मैत्री का बहुत बड़ा महत्व है। ऋषि पतंजलि ने 4 बातें कही हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता, और भी कहा अपेक्षा, कई इसके और भाग हैं। तो हम आप पर मैत्री पर आज चर्चा करते हैं कि मैत्री कैसी होनी चाहिए हमारे जीवन की। मैत्री जो हमारे व्यवहार हैं, हमारे जो रिश्ते हैं, वो पूर्ण मैत्री से ओतप्रोत होने चाहिए। मैत्री चाहे वो पत्नी के बीच में हो, चाहे पति के बीच में हो, चाहे भाई के बीच में हो, चाहे पड़ोसी के बीच में हो, चाहे गुरु के बीच में हो, चाहे शिष्य के बीच में हो, चाहे पिता पुत्र के बीच में हो, मैत्री जब जीवन में स्थान ले लेती है तो हमारे रिश्ते सामंजस्य पूर्ण हो जाते हैं। आज का जो समय देखा जा रहा है, मैत्री में स्वार्थ, मैत्री जो हो गई है वो स्वार्थपूर्ण हो गई। हमारी आपसे कुछ काम है तो हम आपसे मैत्री का हाथ बढ़ाते हैं। अगर आपसे कोई जरूरत है, एक पुरानी कहावत आप सबने सुना होगा कि जरूरत पड़ने पर आदमी जो है गधे को भी क्या बना लेता है? बाप बना लेता है। तो आज की सेम कहावत ऐसी हो गई है कि आज सिर्फ आदमी जरूरतमंद, जरूरत है तो आपसे मित्रता है, स्वार्थ है तो आपसे मित्रता है, कोई लेन देन है तो मित्रता है, व्यापार है वो मित्रता है, निस्वार्थ मैत्री नहीं रह गई। और निस्वार्थ मैत्री ना होने से जो रिश्ते हैं उनमें कसायपन आ गया, कटुता बढ़ती जा रही, अर्थ की बढ़ोतरी होती जा रही, लेकिन रिश्तों में कटुता आती जा रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को अगर गलत रास्ते पे जा रहा है, आप उससे प्रेम करते हैं, आप उसके हितैषी हैं, तो सबसे नंबर पर अगर आपने टोक दिया, कह दिया, तो सबसे नंबर पर आप पहले शत्रु होंगे। क्योंकि उसे मैत्री, बेटा को बाप की मैत्री पता नहीं है। अगर बेटे को बाप की मैत्री सही ढंग से पता चल जाए तो शायद शत्रुत्व का भाव, द्वेष का भाव बेटे का पिता के प्रति नहीं बनेगा। लेकिन ठीक से मैत्री नहीं जान पाता है। भाई के प्रति जो मैत्री का भाव है, ये जो रिश्ते हैं, ये रिश्ते बहुत ही संवेदनशील रिश्ते हैं। इनको सही ढंग से निर्वहन किया जाए, पूर्ण मैत्री के साथ निर्वहन किया जाए, तो मैं कहता हूं कि आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, आपके घर में कभी द्वेष नहीं आएगा, आपके जीवन में कभी द्वंद्व प्रवेश नहीं करेगा। यही तो कमी है। लेकिन क्या होता है कि मैत्री आज वासनात्मक मैत्री हो गई। देखा जाता है समाज में
कि ये बात कहनी पड़ती है कि रिश्ते वही बनाते हैं जहां पर गलत भाव है, उस घरों से रिश्ते लोग जोड़ते हैं, ऐसे परिवार से रिश्ते जोड़ते हैं। मैं कहता हूं कि मैत्री ही अगर विकसित विकसित करना चाहते हैं तो जिसकी दृष्टि समानता में आ जाती, समान भाव में आ जाती है सबके प्रति। साहब ने कहा सब घट मेरा साइया, समान, जहां समानता होगी तो द्वेष कहां हो जाएगा। आदमी जहां लोभ है, जहां स्वार्थ है, जहां ईर्ष्या है, वहां जहां छीना झपटी है, ऐसा हो जाए कि जो चीजें हैं वो मेरी हो जाए और जो अगला है वो व्यक्ति क्या हो कि हमारी जगह से उसकी जगह से पहले मैं पहुंच जाऊं। ये आपाधापी, कहाँ रिश्ते रह गए, कहाँ मैत्री रह गई। ये मैत्री आपके जीवन में विकसित नहीं हो रही है तो आप ऊपर से बढ़िया अच्छे लगते हैं, ऊपर से बढ़िया सुंदर भी दिखते हैं, ऐसे ही अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन जीवन आपका कहाँ है, कटुतापूर्ण है जीवन आपका, नहीं हो पा रहा। आप अपने आप से ईमानदारी से देखिए, अकेले कभी विचार, आप ईमानदारी से सोचेंगे तो आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, नहीं संतुष्ट। यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, मतलब जितने लोग बैठे हैं थोड़ा अपने आप को, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, थोड़ा आप अपने आप तरफ घूम के देखोगे तो जीवन में संतुष्टि नहीं है। वो जो कसक है, जो कमी है, जो खोट है, वो किस लिए है, वो जो बनी हुई है जिसके कारण हमारे जीवन में रिक्तता है। अंदर से ऊपर से तो बढ़िया है, जैसे खीरा ऊपर से बढ़िया चिकना दिखाई देता है लेकिन अंदर फाके लगी हुई हैं। इसलिए चिकना दिखने से, सुंदर दिखने से नहीं, जीवन को जितना समृद्ध बनाया जाए, जितना सामंजस्यपूर्ण बनाया जाए, देखिए जीवन में खुशियां आती हैं। वो होता नहीं, वो नहीं हो रहा जीवन में, हो तो सब कुछ रहा, सब चीजें हो रही हैं, चीजें बढ़ रही हैं। मनुष्य की दृष्टि ही सिर्फ धन तक सीमित है। ये सिर्फ ऊपर का दिखावा है कि हाँ हम बहुत पुराने हैं, हम बहुत पुराने साधु हैं, पुराने भगत हैं, हम उनके चेला हैं, हम उनके गुरु हैं, हम अमुक पीछे लगी हुई है। हम पैदा हुए थे नग्न अवस्था में, कभी सोचा है कि वो अवस्था के बारे में, हम नग्न अवस्था में थे छोटे, और वहां क्या था, कुछ नहीं था। साहब कहे कबीर जब हम पैदा हुए, कहते मतलब जब पैदा हुए कुछ नहीं था, लेकिन अब जीवन में मल विक्षेप आवरण ये हमारे जीवन में प्रवेश कर चुका है, तो जीवन ऐसा उलझन पूर्ण हुआ, अशांत जीवन। और जिसका जीवन अशांत है तो कहीं बीपी की समस्याएं, कहीं हार्ट की समस्याएं, कहीं शुगर की समस्याएं, कुछ खान पान की अशुद्धि और कुछ हमारे गलत सोच का परिणाम। ये हो रहा है जीवन में। आदमी इतना ईगो से भरा हुआ है, ऊपर से अंदर से, और अंदर से जो ईगो भरा हुआ है तो टकराते हैं, चाहे मित्रता में हो, जिस मित्रता में अहंकार टकराता है, ज्वालामुखी फूटता है तो रिश्ता चलता ही नहीं। देखिए कितने डिवोर्स हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच में बहुत सारे डिवोर्स हो रहे हैं, आजकल संख्या बढ़ती जा रही, पति पत्नी में तलाक चल रहे हैं। ए माता जी, रिश्तों में खटास पैदा हो रही है, इतना ज्यादा खुलापन जीवन हो गया है। आधुनिकता, लोग कहते हैं हम आधुनिक हो जाएंगे तो बहुत बहुत हम आगे बढ़ रहे हैं। आधुनिकता को फटे हुए कपड़े पहनना, एक मैं कहीं गया था तो पूरा फटी हुई पैंट पहना हुआ था, तो मैं जान रहा था, हमने कहा भैया क्या हुआ, चमगादड़ कहीं लड़का था, हम क्या चमगादड़ रात में काट दिए का, तो क्या नहीं बाबा जी, तुम क्या हो गया यार, फटा हुआ पहने हो, पैंट वैंट बढ़िया दिख रहे हो, गाड़ी बढ़िया, तुम जो है महंगी गाड़ी रखे हो, 1.25 लाख की गाड़ी, और तुम फटे हुए कपड़े पहने। तो कहने लगे कि बाबा जी नहीं फटे हुए, कहले आज फैशन, हम के ये नंगे ऐसे फटे हुए कपड़े पहनना जो है फैशन हो गया। मतलब इतना स्तर गिरता जा रहा है। ये लोग कहते हैं पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव मानते हैं। पाश्चात्य संस्कृति में वहां आपका मोबाइल या आपकी कीमती से कीमती चीजें अगर छूट जाए कहीं तो कोई उठाएगा नहीं,
आपकी कितनी महंगी कार खड़ी हो तो चोरी नहीं होगी, वो नहीं सीखेंगे। कैमरा छूट जाए, मोबाइल छूट जाए, आपकी कितनी कीमती चीज हो वो छूट जाए, वो चीज हम नहीं सीखते। हम सोचते हैं कि भाई वहां की आगे बढ़ रहे हैं, स्टेटस हमारा आगे बढ़ रहा है। वहां का कल्चर दूसरा है, वहां लोग नंगे घूमते हैं, वहां का ऐसी आबो हवा है, वहां ऐसी शीतलता, ऐसी वहां की आबो हवा है, वो नग्न घूमे उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अब हमारे यहाँ की आबो हवा का प्रभाव दूसरा है, यहाँ का जो परिवेश दूसरा है, यहाँ का जो माहौल अलग है। उस माहौल को हमें क्या करना है, हम उस माहौल को जो है हमारे यहाँ का, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। हमारी जो संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति, हमारा नमस्ते, अब शिष्टाचार खत्म हो रहा है। ये सब चीजें खत्म हो रही हैं, जिनके कारण जीवन, हमारा व्यवहारिक जीवन अशुद्ध हो रहा है। मैत्री खत्म हो रही, जिसके कारण हमारा व्यवहारिक जीवन अशुद्ध हो रहा। जीवन को हमें क्या करना है, ऊर्जित बनाने के लिए अपने मन में समता का भाव, समग्रता का भाव उत्पन्न होगा, तभी बात बनेगी। नहीं तो जीवन आपका जीवन दुभर होता चला जाएगा। आज लोग मित्र स्वार्थपूर्ण बना रहे हैं, और स्वार्थ जहां पर प्रवेश होगा, रिश्ते खटास खत्म बढ़ जाएगी। आइए एक कहानी आपके बीच में मैं प्रस्तुत करता हूँ। बोले सदगुरुदेव की। एक कहानी बहुत प्राचीन कहानी है, आप सबने सुनी होगी, और आप सब लोग इसको श्रवण